अभी में सबसे पहले बात करेंगे मिडिल ईस्ट जंग में चलते देश में चल रहे एलपीजी संकट की। देश में घरेलू गैस सिलेंडर के लिए आम आदमी की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। शहर शहर गैस एजेंसी और गोदामों के बाहर सुबह से ही लोगों की लंबी कतार नजर आ रही है। एक एक सिलेंडर के लिए मारामारी जैसे हालात हैं, लेकिन पहले से हालात थोड़े सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार भी मुश्किल वक्त में एक्शन मोड में है। कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 6000 जगहों पर रेड की गई है और अब तक करीब 20,000 सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं। सरकार पैनिक बुकिंग रोकने की पूरी कोशिश में लगी हुई है, लेकिन लोग घबराए हुए हैं, परेशान हैं, लाइन में लग रहे हैं। लोगों का कहना है कि कई घंटों लाइन में लगने के बावजूद भी उनको सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से बारिश हो रही है, इसके बावजूद लोग गैस एजेंसियों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। हमारी संवाददाता इलाका आजमी नोएडा के सेक्टर 4 पहुंची। सुबह से ही लोग सिलेंडर की आस में खड़े नजर आए। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त बारिश हो रही है और बारिश होने के बावजूद भी नोएडा में सिलेंडर को लेकर के लोगों की परेशानी साफ नजर आ रही है। इस समय हम नोएडा के सेक्टर 5 में मौजूद हैं और जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बारिश के बावजूद भी यहां पर लंबी लाइन लगी हुई है। सिलेंडर लेकर के लोग सुबह से ही खड़े हुए हैं और बारिश में भीग रहे हैं और सिलेंडर उनको तब भी नहीं मिल पा रहा है। लोग लगातार यहां आ रहे हैं रोजाना, उसके बावजूद भी सिलेंडर की किल्लत साफ इनकी नजर आ रही है, क्योंकि बारिश के बावजूद भी यहाँ पर लंबी लाइन में सुबह से ही लगे हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है, मैं काफी समय से आया हुआ हूँ यहाँ, सुबह 3 बजे से लगा हुआ लाइन में। अब सिलेंडर मिल जाए तो बहुत कृपा होगी उनकी। जो भी सिलेंडर रोज आ रहे हैं? रोज आ रहा हूँ मैं। कितना देर इंतजार करना पड़ता है? रेगुलरली वही मान के चलिए 2-3, मतलब पूरी रात भर हो जाती है। पूरी रात 3 बजे से आए हुए हैं और अभी तक सिलेंडर की गाड़ी की हम वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, आने की वो कर रहे हैं कि इंतजार कर रहे हैं। बुक करा था हमने किया था ये 24 तारीख को किया था, ये पिछले महीने में। मैम हम तो सुबह से आए हैं 4 बजे के आसपास। कितनी किल्लत आ रही है गैस के चलते? बहुत दिक्कत आ रहा है। अभी जो सरकार है वो कह रही है कि घरेलू एलपीजी पे कोई कमी नहीं है। कमी तो है, तभी तो ये लाइन लग रहा है। कहाँ जा रहे, क्या हो? अब इसमें तो ज्यादा मुझे लग रहा है कि ब्लैक ही जा रहा है इसमें। हमने ऑनलाइन बुक किया था तो हमारी उस पर दिखाया था कि आपको सिलेंडर मिल चुका है 3 तारीख को, और हमें सिलेंडर मिला भी नहीं है। आपने बुक कब किया था? मैंने बुक किया था पिछले महीने 4 तारीख को। तो फिर 3 तारीख को दिखा रहा था कि डिलीवर? हाँ, डिलीवर हो गया है और वही पंगा चल रहा है। और अभी आपका सिलेंडर कहाँ है? मेरा सिलेंडर यहाँ पे रखा हुआ है, लाइन में लगा हूँ 3 बजे से रात की। और नोएडा की तरह लखनऊ में भी बारिश के बीच लोग ईद से पहले सिलेंडर का इंतजाम करते नजर आ रहे हैं। लेकिन राहत की बात है कि लखनऊ में पहले से गैस सप्लाई में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। जहां पहले सैकड़ों लोग एजेंसी के बाहर नजर आते थे, अब कुछ ही लोग नजर आते दिख रहे हैं। लखनऊ में जोरदार बारिश हो रही है। मौसम का जो मिजाज है वो पूरी तरीके से बदल गया है, लेकिन जो गैस लेने वाले ग्राहकों का मिजाज है वो फिलहाल बना हुआ है। आप देखिए, इस समय लालबाग की सहकारी गैस सर्विस है और यहाँ पर अभी भी लोग लाइन लगा करके सिलेंडर लेकर के फिलहाल खड़े हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जो उपभोक्ता के फायदे की चीज़ है वो ये है कि यहाँ लिख दिया गया, समस्त उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि बुकिंग की गैस आपके पते पर डिलीवरी मैन द्वारा पहुँचाई जाएगी। बुकिंग वाउचर निकलवाने के लिए सिलेंडर लाने की ज़रूरत नहीं है और लाइन में बने रहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ईद का त्यौहार है, बाजी गैस मिल गई कि नहीं आप लोगों को? अभी नहीं। क्या बताया जा रहा है? तो अभी आई गए, रास्ते में है। कब बुकिंग कराई है आपने? हमने परसों कराई थी जी। अब लेकिन भीड़ कम हो गई है, समस्या खत्म हुई है कुछ? हाँ, कुछ तो सबसे कम है। घर में सिलेंडर तो है ना? जी अभी तो है। क्या है? आप बताइए, घर में सिलेंडर है? जी घर में सिलेंडर है। कब बुकिंग कराई है आपने? हमने परसों बुकिंग कराई है, डीएससी नंबर आ गया है जी। यानी कि पहले के कंपैरिजन में समस्याएं खत्म हुई हैं, कम हुई हैं? जी कम हो गई हैं बहुत। अभी जो लाइन लगती थी वो लाइन भी कम हो गई काफी? लाइन भी कम हो गई है। आप बताइए भैया, कब गैस बुक कराई है आपने? परसों कराया था। घर में गैस है अभी? हाँ अभी तो है। हाँ, खत्म ही होने वाला है। तो क्या बता रहे हैं, डीएससी नंबर जनरेट हो गया आपका? कल मिल गया है। मतलब आज गैस मिलने की पूरी उम्मीद है। अभी तो गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, गाड़ी अभी नहीं आई है।
गाड़ी का इंतजार इसलिए है क्योंकि शायद थोड़ा मौसम खराब हो गया है और मौसम खराब होने की वजह से गाड़ी को यहाँ पहुँचने में कुछ वक्त जरूर लग रहा है। और भी लोग खड़े हैं आपके पीछे। भैया गैस बुकिंग करा दी आपने? गैस बुकिंग करा दी, डीएसी नंबर आ गया? डीएसी नंबर कल शाम को जनरेट हुआ है। हो गया जी। क्या बताया जा रहा है, आज गैस मिल जाएगी? बोल तो रहे, उम्मीद है कि गाड़ी अगर आएगी तो गैस आप लोगों को मिल जाएगी। बारिश हो रही है लेकिन गैस के इंतजार में लोग लाइन में खड़े हैं। जी जी बिल्कुल। आप तो भीग गए हैं भैया थोड़ा सा। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अश्वनी। आपने गैस कब बुक कराई थी? परसों कराई थी, डीएसी नंबर आया था, उसके बाद यहाँ पे आए हैं हम। बारिश का माहौल है, अब आ गए हैं, अब लेना ही पड़ेगा। बिना लिए गैस तो है ना? हाँ अभी तो है फिलहाल, लेकिन इमरजेंसी के लिए कल को कोई बात होती तो उससे पहले लेके चले जाएं, वो ज़्यादा बेटर है हमारे लिए। आप बताइए क्या स्थिति है? साथी में आप बताइए क्या नाम है? दानिश। आप बताइए, कल तो ईद का त्यौहार है, घर पे गैस की क्या स्थिति है? गैस खत्म हो गई तभी तो लेने आए हैं। खत्म हो गई है जी। डीएसी नंबर जनरेट हो गया? हो गया। यहाँ बताया गया है कि कोई भी आराम से लाइन ना लगाएं, डिलीवरी मैन आपके घर पहुँचाएगा। जी जी। पहले के कंपैरिजन में दिक्कतें खत्म हुई हैं कि नहीं? हाँ पहले से तो कम है अब। जी। दिक्कतें जो हैं वो पहले से कम हुई हैं। सरकारी गैस एक ऐसी गैस सर्विस है जहाँ पर लगभग 250 से 300 सिलेंडर एक दिन में जाया करते हैं लोगों के घर में। पहले हमने यहाँ पर देखा है कि लगभग 60 से 70 लोग सिलेंडर लेकर के जमा रहते थे, लेकिन आज फिलहाल यहाँ पर स्थिति ये है कि जो लोग आए हैं उनके घरों में सिलेंडर है और कम से कम उनको ये उम्मीद है कि जो डीएसी नंबर जनरेट हो गया है, गैस की जो बुकिंग हो गई है, अब उनको सिलेंडर मिल जाएगा। चाहे ईद का त्यौहार हो या फिर नवरात्र की वजह से लोगों के घर में इस समय आवश्यकता ज़्यादा है। लेकिन राहत की बात लखनऊ के सिलेंडर जो बुकिंग सेंटर्स हैं उसमें यही है कि गाड़ियाँ आ रही हैं, लोगों को सिलेंडर बुक किया जा रहा है, उनको सिलेंडर डिलीवर किया जा रहा है। और नया ये जो यहाँ पर घोषणा की गई है बाकायदा कि आपको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, डिलीवरी मैन आपके घर पर सिलेंडर पहुँचाएगा। यानी कि लखनऊ में कम से कम सिलेंडर क्राइसिस खत्म होती हुई या यूं कहें कम होती हुई नजर आ रही है। लखनऊ के बाद बिहार की राजधानी पटना की तस्वीर भी आपको दिखाती हूं। पटना के गर्दनी बाग इलाके में सिलेंडर के लिए लोगों की लंबी कतार नजर आई। सुबह से ही लोग अपने काम छोड़कर एक सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं। देखिए नीतीश चंद्र की एक रिपोर्ट। एलपीजी गैस लेने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें अभी भी लग रही हैं। हम इस वक्त पटना के गर्दनी बाग में हैं और यहाँ पर आप देखिए कितनी लंबी कतार है। काफी देर से लोग यहाँ पर लाइन में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सिलेंडर लेकर घर से आए हैं और देखिए ये सिलेंडर की लाइन और साथ ही साथ जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। पिछले 2 घंटे से लोग इंतजार कर रहे थे और अब जाकर यहाँ पर लोगों को गैस मिल पा रहा है, ये अच्छी बात है। आप देखिए 3 ट्रक यहाँ पर लगे हुए हैं और 3 ट्रक जब यहाँ आया है सिलेंडर से भरा हुआ तो अब यहाँ पर लोगों को सिलेंडर दिया जा रहा है। लेकिन किल्लत बनी हुई है, लोगों की मुश्किलें भी बनी हुई है। लेकिन इस बीच राहत की बात ये कि लोगों को गैस मिल पा रहा है। यहाँ बताइए कितनी देर से आप लोग खड़े इंतजार कर रहे हैं? 1.5-2 घंटे से। तो क्या मिल जा रहा है अभी गैस? हाँ सबको गैस मिल रहा है। आपका कब से खड़े हैं यहाँ पे? सर 2 घंटे हो गए। क्या मुश्किलें आ रही हैं? मुश्किल कुछ नहीं, बस वही है कि भीड़ है, लोग थोड़ा आ गए हैं जो सुबह सुबह, बस उसी की और कोई नहीं। गैस और इन्वेंट्री तो बहुत है अभी, तो बस वही है कि लाइन लंबी है तो थोड़ा टाइम लग रहा है, धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। अच्छा, तो ये हर दिन इस तरह की लाइन लग रही है? अभी फिलहाल तो डेली यही लग रही है। देखिए इसमें महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। हाँ ये बताइए कि गैस मिल पा रहा है? कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? अभी तो 1-2 घंटा हो गया है, इंतजार कर रहा है। अभी मिलने का चांस है, मिल जाएगा। सुबह सुबह सबसे पहले इसी काम के लिए आना पड़ रहा है? हाँ अभी तो वही काम करना पड़ रहा है। आप बताइए कब से खड़े हैं? हम तो 6 बजे से खड़े हुए हैं। 6 बजे आ गए? अच्छा, क्यों, क्या है के लिए आएंगे? सिलेंडर के लिए आए और क्या। सबसे पहले कतार में रहे इसलिए? हाँ अब देखिए मिलता है कि नहीं। नंबर लगा हुआ है? नंबर लगा हुआ है। तो जाहिर है लोगों की मुश्किलें इन दिनों बढ़ गई हैं, लेकिन इस बीच पूरी कोशिश भी की जा रही है कि जो लोगों की मुश्किलें हैं वो कम हो और इसलिए लोग यहाँ पर सिलेंडर लेकर खड़े हैं। हर दिन आ रहे हैं या आज पहली बार आए? 5 दिन से लगे हुए, 5 दिन से। 5 दिन से कभी डीएससी नंबर खोजता है तो कभी कुछ खोजता है। डेली इसका नियम में चेंज हो रहा है। तो नंबर लगा हुआ है आपका? हाँ नंबर आज लगा है। ऑनलाइन नंबर के बाद यहाँ से पर्ची लेना है, फिर गैस मिलती है। ये हालत है। पर्ची लेने में 5-6 घंटा लगता है। पर्ची भी लेना है वहाँ से। तो हर किसी की अपनी मुश्किलें हैं, लेकिन इस बीच कोशिश ये की जा रही है कि लोगों की मुश्किलें कम हो। चंडीगढ़ में भी लोग बारिश में गैस एजेंसी के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कई लोग अपना दफ्तर छोड़कर सिलेंडर के लिए लाइन में खड़े हैं। चंडीगढ़ के लोगों की परेशानी समझने के लिए हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा पहुंचे।
एलपीजी मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच में एक बार फिर से चंडीगढ़ में सिलेंडर को लेकर लाइनें दिखनी शुरू हो चुकी हैं। बारिश हो रही है, बावजूद इसके जो लोग हैं वो यहाँ पर छाता लेकर भी खड़े हैं यहाँ पर, और काफी लंबी जो लाइन है वो नजर आएगी। आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये चंडीगढ़ का राम दरबार का एक गैस एजेंसी के बाहर की तस्वीर है। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आपको लाइन में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर देख रहे हैं, हालांकि एक यहाँ पर ट्रक जो है सिलेंडर से भरा हुआ वो अभी यहाँ पर आया है, लेकिन लाइन जो है वो कम होने का नाम यहाँ पर नहीं ले रही है। और ये आप तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जो ये चंडीगढ़ के एक गैस एजेंसी के बाहर की तस्वीर है, जहाँ पर लंबी लंबी कतारें जो हैं वो लगी हुई हैं और तमाम महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे जो हैं इस लाइन में नजर आ रहे हैं। और काफी ज्यादा पानी जो है वो भी गैस एजेंसी के बाहर जो है वो नजर आ रहा है, लेकिन बावजूद इसके लोग, ये आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर आपको पानी नजर आएगा, लेकिन तमाम मुश्किल और जो बाधाएं हैं उसको पार करते हुए लोग सिलेंडर लेकर यहाँ पर, जिनको सिलेंडर मिल रहा है वो एक तरफ से आ रहे हैं। ये तस्वीर जो है ये गैस एजेंसी के बाहर से आप देख रहे हैं और यहाँ पर लगातार लोग जो हैं वो सिलेंडर को लेकर परेशान हैं। यहाँ पर महिलाएं हैं, लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। कहाँ से हैं आप? आलू माजरा से। आलू माजरा से। क्या काम करते हैं? अमर उजाला प्रिंटिंग प्रेस में। प्रिंटिंग प्रेस में। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर लाइन काफी लंबी लगी हुई है, कितने दिन से? ये तो जब से लड़ाई छिड़ी तब से चल रही है। अच्छा। आपको कितने दिन हो गए इंतजार करते हुए? हम तो आज पहले दिन लाइन में लगे हैं। पहले दिन लाइन में। हाँ। तो अभी क्या कह रहे हैं? अभी तो अंदर जाने की बारी है, देखते हैं क्या करता है। लगे हुए लाइन में? बस 7-8 बजे से लगा हूँ। 7-8 बजे। आप कहाँ से हैं भाई साहब? जगतपुरा से। हाँ जी, जगतपुरा से हैं। कब से खड़े हैं लाइन में? कम से कम 2 घंटे हो गया। 2 घंटे हो गए। बारिश हो रही है जी। तो क्या कह रहे हैं अभी? अब देखो क्या होता है, खड़े हैं। 3 दिन से नहीं मिल रही है क्या? मैं 2-3 दिन से लौट रहा हूँ। 2-3 दिन से ऐसे ही लौट रहे हैं जी। कोई इन्होंने कूपन वगैरह? एक टोकन दिया है, वो कह रहे थे 20 तारीख को आना, तो आज आया हूँ, देखो क्या होता है। अच्छा। अब पर्ची मिलती है, सिलेंडर मिलता है, बस। लोग हैं, उनसे भी। आप कहाँ से जी? आलू माजरे से। हाँ जी। कब से आ रहे हैं जी यहाँ पे? मैं तो आज ही आया हूँ। क्या टोकन मिल रहा है उसको? हाँ, टोकन लिए। हाँ जी। तो टोकन सिस्टम है यहाँ पे, और भी आप लाइन देखेंगे तो लाइन काफी लंबी आपको नजर आएगी, लेकिन परेशानी सबकी कमोवेश एक जैसी है। लखनऊ अपनी चिकनकारी के लिए फेमस है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर की दिक्कत से चिकनकारी बिजनेस बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इस बिजनेस से जुड़े लोगों को क्या क्या परेशानी आ रही है, समझिए विशाल प्रताप सिंह की इस रिपोर्ट से। पूरे देश भर में एलपीजी की क्राइसिस है और इससे लखनऊ भी अछूता नहीं है। लखनऊ को चिकनकारी काम के लिए सबसे ज़्यादा पूरे देश भर में माना जाता है और लखनऊ का जो चिकनकारी का काम है वो पूरे देश भर में और विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन एलपीजी क्राइसिस की वजह से इस बिज़नेस को भी ज़बरदस्त तरीके से लॉस हो रहा है। जी हाँ, लखनऊ के ही हम चिकनकारी के एक बड़े स्टोर पर मौजूद हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि प्रिंटिंग का जो काम है चिकन सूट्स पर, वो लगातार किया जा रहा है। जो प्रिंटिंग के ज़रिए सूट को पूरी तरीके से फिनिश किया जाता है वो सारे काम किए जा रहे हैं, लेकिन डाई यानी कि जो कलर देने का काम होता है वो एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडर के जरिए किया जाता है। वो काम इस समय फ़िलहाल किसी भी चिकनकारी की दुकानों पर नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि दुकानों में आप देखिए जो सूट्स आपको नज़र आएंगे, जो कलर आपको नज़र आएंगे, ये पहले से सूट्स तैयार हो गए हैं, इनमें तो आपको कलर नज़र आ रहा है। नीचे जो सूट्स रखे हुए हैं उनमें आपको कलर नज़र आ रहा है, इसमें आपको कलर नज़र आ रहा है, जो बगल में सूट्स रखे हैं इनमें आपको कलर नज़र आ रहा है। लेकिन ये सारे वो पुराने सूट्स हैं जिनको कि पहले ही कलरिंग की जा चुकी है। लेकिन अब फिलहाल लाखों का जो सामान है वो दुकानों पर रखा हुआ है, इसको बाहर एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। आप देखिए कि जो चिकन के सूट्स होते हैं वो तैयार होने से पहले कुछ इस तरीके से दिखते हैं, यानी कि वाइट में दिखते हैं, और जब तक इसमें कलरिंग नहीं की जाती है तब तक इसका जो बेहतरीन दिखावा होता है या दिखने का जो बेहतरीन फ्लेवर होता है वो नज़र नहीं आता है। इस समय देखिए ये वाइट सूट है और वाइट सूट को जब आप कलर करेंगे उसके बाद ही इसमें एक नई किस्म की जान आएगी, जो कि फ़िलहाल एलपीजी क्राइसिस की वजह से नहीं हो पा रहा है। आप ठीक बगल में देखिए जो जरदोज़ी का काम होता है, जरदोज़ी के काम भी जो कारीगर हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं लखनऊ के कारीगर, वो फ़िलहाल यहाँ पर काम कर रहे हैं, 24 घंटा काम कर रहे हैं। लेकिन जो
फिनिशिंग टच होता है किसी कलर के जरिए, वो फिलहाल यहाँ पर नहीं आ पा रहा और इसी वजह से लाखों का जो सामान है वो दुकानों में समय स्टॉक में पड़ा हुआ है और सिर्फ कलर की वजह से ये सारा सामान दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और जहाँ जहाँ एग्जीबिशंस की जा रही हैं वहाँ ये सामान नहीं पहुँच पाया है।